आचार्य प्रशांत जी का ये वीडियो, इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको सुन सकते हैं पूरा। वो कामना के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो साधारण आदमी हैं वो विपरीतता को ध्यान से देखना चाहता है स्त्री के शरीर में, मतलब स्त्री के आदमी के शरीर में जो विपरीत विपरीत है ना, कि विपरीतता से आकर्षण होता है। जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं कि आप उनकी उंगलियां तो नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि वो तो एक ही जैसी होती हैं, आदमी की उंगली और उसकी उंगली, या आप उनकी नाक नहीं देखना चाहोगे, वो भी एक ही जैसी रहती है। लेकिन उन अंगों को आप ज़्यादा देखना चाहोगे जो आपसे उनमें अलग है, विपरीत है ना। जैसे वक्षस्थल हो सकता है, योनि हो सकती है, इस तरह की चीज़ें, या उनमें नितंब थोड़े विशेष होते हैं आदमियों की तुलना में। तो कह रहे हैं तो आदमी जो है वो देखता है, वो देख के उनसे अट्रैक्ट होता है, वो देख के उनसे कोई संबंध बनाता है, शादी करता है, वगैरह वगैरह। और प्रेम का कार्य वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम जो है वो एकता देखता है ना। अब वैसे उनसे पूछा जाए कि प्रेम का क्या अर्थ होता है तो शायद वो कभी बता ना पाए ढंग से, और ये जो आंसर देंगे वो विरोधाभासी निकलेंगे। जबकि प्रेम का सीधा सा मतलब है कि दूसरे का सुख आपको सुखी करता हो और उसका दुख आपको दुखी करता हो, ऐसा कोई संबंध है आपका किसी के साथ। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता और उनकी संतान, तो संतान अगर सुखी होती है तो उन्हें सुखी देखकर माता पिता सुखी होते हैं, माता पिता या दादा दादी जो भी उनके अभिभावक हैं, और उन्हें दुखी देखकर दुखी होते हैं। तो कहा जाता है कि भाई माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। तो इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेम माने हम किसी को प्रेम कर रहे हैं या कोई हमें प्रेम कर रहा है, इसको कैसे जांचा जाए। तो इसकी इस परिभाषा से कि अगर जिसे आप प्रेम करते हैं उसका सुख दुख आपका भी सुख दुख हो, माने उसके सुख से आप सुखी होते हो और उसके दुख से आप दुखी होते हो, तो ये कहा जाएगा कि आप उसे प्रेम करते हैं। या कोई आपके सुख से सुखी होता हो या आपके दुख से दुखी होता हो तो माने वो आपको प्रेम करता है। या एक दूसरे के दुख सुख से दुखी सुखी होते हो तो वो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है सिंपल से। अब स्त्री पुरुष के आधार पर लेते हैं, क्योंकि प्रेम तो कोई भी संबंध में हो सकता है, पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री से, छोटे का बड़े से, बड़े का छोटे से, बराबर से, कहीं भी हो सकता है। अनेकों में भी हो सकता है कि बहुत सारे अनेक लोग हैं जिनका दुख आपके लिए दुख होता है और उनका सुख आपके लिए सुख होता है ना। अनेकों से भी प्रेम कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको स्त्री पुरुष के माने पति पत्नी का जो संबंध है उस पर लाकर देखते हैं, या प्रेमी और प्रेमिका का जो संबंध है, बेसिकली जो सेक्सुअल संबंध है। क्योंकि ये प्रेम का की तुलना यहाँ कामना से करना चाह रहे हैं। कामना मतलब सिंपल सी बात है, आप जिसकी इच्छा करते हैं जीवन में, कुछ पाने की इच्छा करते हैं जिससे आपको सुख होता है, अच्छा लगता है, ऐसी आप इच्छाएं करते हैं। तो अब सेक्सुअलता वाले में सीधी सी बात है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से पुरुष स्त्री को ही चाहेगा सेक्स के लिए और स्त्री पुरुष को ही चाहेगी। ऐसा बहुत रेयर मिलेगा कि कोई स्त्री स्त्री से भी सेक्सुअल नीड पूरी करना चाहे, पुरुष पुरुष से करना चाहे। वो अपवाद के रूप में पाए जाते हैं अभी इस दुनिया में, सामान्यता नहीं पाए जाते। तो सामान्यता क्या पाया जाता है कि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को सेक्सुअल रूप में उनकी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं और उनसे सुख भी प्राप्त करते हैं एक दूसरे से।
तो अब वो कामना को प्रेम के विपरीत जो यहाँ रख रहे हैं, जबकि दोनों का आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं है कि एक दूसरे की तुलना भी की जाए। कामना का मतलब सिंपल सा है कि भाई मैं कुछ चाहता हूँ और मेरी वो इच्छा पूरी होती है, तो वो हमारी कामना होगी, उसे कामना के रूप में कहा जाता है। माने एक तरह से आप उसको इच्छा बोल दो या कामना बोल दो, यहाँ एक ही बात है, पर्यायवाची है। लेकिन प्रेम जो है वो कोई इच्छा नहीं है। प्रेम क्या है कि किसी और का दुख आपके लिए दुख बनता हो, किसी और का सुख आपके लिए सुख बनता हो, ये जो संबंध है आपका उससे, इसे प्रेम बोलते हैं। अब प्रेम के आधार पर भी कामनाएं पैदा होंगी, हमारी इच्छा पैदा होगी। क्या इच्छा पैदा होगी कि अगर सामने वाला दुखी है तो मैं उसके दुख को दूर करूं, है ना। अभी तक तो वो खुद ही प्रयास कर रहा था अपने दुख को दूर करने का, पर मैं भी उसमें जुड़ जाऊंगा। नहीं भाई, आपके दुख से मुझे भी दुख हो रहा है, तो और मैं भी दुखी नहीं होना चाहता जैसे आप नहीं दुखी होना चाहते, तो मैं आपका दुख दूर करने में मैं आपका सहयोग करूंगा। वो हाँ भी कर लेगा, क्योंकि वो तो चाहता ही है अपने दुख से दूर होना। तो अगर उसके साथ कोई और भी सहयोग में आता है तो उस दुख के दूर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो आपको हाँ कर देगा। तो आप ऐसे ही उसको जितने लोग प्रेम करते होंगे उतने लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो वो दुख दूर होने की संभावना जल्दी हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी के सुख में मैं सुखी होता हूँ और कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है, तो वो और ज़्यादा सुखी कैसे हो सके, क्योंकि वो व्यक्ति भी चाहता है कि और जो भी एक मैक्सिमम सुख की पॉसिबिलिटी है वहाँ तक उसको मिले। और क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि वो उस सुख की उच्चतम अवस्था तक रहे, हमेशा पहुँचे। तो मैं उसमें सहयोग के लिए बोलूँगा कि भाई मैं इसमें ऐसा सहयोग कर सकता हूँ कि आप जल्दी ही उस अवस्था को प्राप्त पहुँच जाएं। तो वो हाँ ही करेगा, मना तो करेगा नहीं, क्योंकि वो भी वहीं पहुँचना चाहता है। और जितने लोग भी उसको प्रेम करते होंगे सभी लोग ऐसा अपनी तरफ से उसको रिक्वेस्ट करेंगे या उसको अपनी तरफ से प्रस्तावना देंगे कि हम भी आपके इस सुख को बढ़ाने के लिए आपके साथ सहयोग में खड़े हैं, आप चाहें तो अपना सहयोग दे सकते हैं हम लोग। तो मना तो करेगा नहीं, क्योंकि कौन मना करेगा इस बात के लिए, तो सब हाँ ही कर देते हैं। तो माने कामना की इच्छा पैदा होना, माने कोई चीज़ की इच्छा पैदा होना और उसकी प्राप्ति में प्रेम एक अलग से शब्द है, एक अलग से स्थिति है ना। जिससे मान लिया कोई मेरा दुश्मन है जिससे मैं प्रेम नहीं करता, और वो अगर दुखी हो रहा है तो उसको दुखी देख के मुझे अच्छा लगेगा, और अगर वो सुखी हो रहा है तो उसको सुखी देख के मुझे बुरा लगेगा। और उल्टा मैं चाहूँगा अपनी ओर से कि अगर वो सुखी हो रहा है तो सुखी ना हो, और अगर दुखी हो रहा है तो उसका दुख और बढ़े। ये होता है घृणा। अगर मैं किसी को घृणा करता हूँ, प्रेम नहीं करता, तो वहाँ ये बात ऐसे मेरे अंदर उठती है। उसके लिए कामना तो दोनों जगह कॉमन है। कामना तो प्रेम में भी पैदा होती है और कामना तो घृणा में भी पैदा होती है। लेकिन ये कामना और प्रेम को ही एक दूसरे का विपरीत बना दे रहे हैं जबकि प्रेम का विपरीत कामना नहीं है बल्कि घृणा होता है। आप भाषा में भी जाएंगे तो वहाँ पे आप टाइप करेंगे, अगर गूगल में जाएंगे कि प्रेम का विपरीत शब्द क्या है, तो घृणा आएगा, कामना नहीं आएगा। पर ये लोग ऐसे समझाते चले जाते हैं लोगों को, और अब चूंकि लोगों को भाषा का उतना ज्ञान होता नहीं ढंग से, तो वो इनकी बातों में आके और भ्रमित होते हैं, क्योंकि अब ये खुद भी भ्रमित हैं और औरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। हो सकता है इनको भी कोई भाषा का बहुत ठीक ठाक ज्ञान ना हो, इसकी भी संभावना है। क्योंकि जहाँ ये पढ़े हैं IIT वगैरह उसमें, वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश में सब अध्ययन होता है, और शायद इंग्लिश लैंग्वेज में उतना स्पष्टीकरण नहीं है इन सब चीज़ों का, वहाँ सब घाच बांझ है। हालांकि
वहाँ पर भी लव का अपोजिट आप ढूंढेंगे तो वो मेरे ख्याल है कामना तो नहीं आएगा, है ना, हेट ही आएगा, घृणा, है ना। कहते हैं आई लव यू या आई हेट यू, पर वहाँ विशिंग कैसे, प्रेम का विपरीत कैसे हो जाएगा कि आई एम विशिंग फॉर सेक्स, तो ये प्रेम का उल्टा हो रहा है। किसी को सेक्स की प्रस्तावना देना या सेक्स के लिए प्रार्थना करना, ये प्रेम के विपरीत कैसे है? नहीं है। आप लोग भी अपने जीवन में देखोगे कि कामना करना प्रेम के विपरीत नहीं है। कामना एक कॉमन चीज है। कामना प्रेम में भी होती है, कामना घृणा में भी होती है। जिससे आप घृणा करते हैं उसके लिए भी कामनाएं करते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ये मर जाए, ये और इसके दुख बढ़ जाएं, इसके सुख कम हो जाए। ऐसी आप वहाँ पे कामनाएं करते हैं, माने ऐसी इच्छाएं करते हैं उसके लिए, ऐसी दुआएं करते हैं या बद्दुआ करते हैं उसके लिए। जिसको प्रेम करते हैं वहाँ आप दूसरे तरह की कामनाएं करते हैं कि भाई इसका सब अच्छा हो, इसको कुछ बुरा ना हो, और उसमें सहयोग के लिए भी सदा तत्पर रहते हैं, और घृणा में उसका खराब करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, है ना। तो ये इस बात से आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये कितनी गलत बातें लोगों को बता रहे हैं। अब लोगों को नहीं पता है तो वो थोड़ा नया ढंग का है, थोड़ा नए ढंग से बोल रहे हैं, थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है नहीं कुछ तो है ऐसा, कुछ शायद देखें। अब उन्हें 5, 10, 20 साल बाद पता चलेगा कि वो ओशो की तरह ही सब रायता ही फैलाया और कुछ नहीं किया। कोई समाधान नहीं है, कोई सटीक बात नहीं है, ना कोई लॉजिकल बात है, ना कोई एक्सपीरियंस से मैच करती हुई बात है, ना कुछ नहीं। अरे भाई, जिस चीज़ का जो उपयोग है वही तो होगा। अब स्त्री पुरुष आपस में उनको सेक्स करना है तो सीधी सी बात है, उन्हीं अंगों को देखेंगे जो इसके लिए उपयोगी हैं। जैसे स्त्री का चेहरा थोड़ा अलग तरह का होता है, पुरुष का चेहरा थोड़ा अलग रहता है। स्त्री थोड़ा सौम्य रहती है, थोड़ी कोमल होती है, क्योंकि वो उस तरह के हार्ड वर्क नहीं करती। अगर आप गाँव में जाएं, गाँव में खेती बाड़ी के वो सब काम, क्योंकि वहाँ कहीं जगह स्त्रियाँ भी काम करती हैं, उनके देखो उनके हाथ पैर सब वैसे ही कठोर रहते हैं जैसे पुरुष के होते हैं। वहाँ नहीं होता ऐसा कि कोमल से हाथ देखेंगे। और उनके चेहरे भी वहाँ वैसे ही थोड़े रूखे टाइप के हो जाते हैं, शुष्क टाइप के रहते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है, और अब उन्हें काम करना पड़ रहा है वैसा। शहर में आदमी भी कोई बहुत कठोर काम नहीं करते, जैसे कई लोग होते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कोई कठोर काम तो करता नहीं, तो उसके हाथ आपको मुलायम ही मिलेंगे। जैसे मैं ऐसा कोई कठोर काम करता नहीं, थोड़ा अभी जिम विम करता हूँ, तो उस वजह से आपको थोड़ी सी कठोरता मेरे हाथों में दिख सकती है, नहीं तो उसके पहले एकदम कोमलता थी। और अभी भी उतने कठोर नहीं है जितने किसी किसान के या किसी मजदूर के या किसी कारपेंटर के, है ना, जो हाथों से ज़्यादा काम करते हैं, सख्त वाला काम करते, कठोर वाला। उनके हाथ कठोर मिलेंगे, उनके पैर कठोर मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें। वही सारा असर चेहरे और बाकी सब जगह भी आता है, क्योंकि जिस तरह के मसल्स का हम इस्तेमाल करते हैं वही मसल्स ज़्यादा सबल होने लगती हैं। तो इस तरह की बात है। और ऐसा नहीं है कि आदमी हर जगह कठोर ही चीज़ें ढूंढता है या हर जगह कोमल चीज़ें ही ढूंढता है, नहीं। डिपेंड करता है कि किस चीज़ का क्या उपयोग है। अब अगर कोई सब्जी काटने का उपयोग होगा तो वो कोई पैनी धारदार चीज़ ही देखेगा, जो सख्त हो, पैनी हो, धारदार हो, ऐसी चीज़ ढूंढेगा। वहाँ थोड़ी ढूंढेगा कि कोमल सा, ऐसा थोड़ी ढूंढेगा वहाँ, नहीं तो उससे तो कुछ कटेगा ही नहीं। तो चाकू स्त्री ढूंढे चाहे पुरुष ढूंढे वैसे ही ढूंढेंगे। तो उपयोगिता के आधार पर है कि किस चीज़ की क्या उपयोगिता है। तो स्त्री को पुरुष का
कठोरपन उपयोगी है और पुरुष को स्त्री का कोमलपन उपयोगी है। ये है, कोई कोई स्त्रियों को पुरुष का भी कोमलपन उपयोगी है ना। कई पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें कठोर स्त्री ज़्यादा उपयोगी लगती है। माने ये निर्भर करता है किसकी कैसी पसंद है। ऐसा थोड़ी होता है कि दुनिया में स्त्री मतलब कोमल होती है, पुरुष मतलब कठोर होता है। नहीं, डिपेंड करता है कि कैसा काम करते हैं। कोई व्यापार का काम करते हैं, वहाँ कहाँ कठोरता पुरुष में मिलेगी। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, वहाँ कहाँ कठोरता मिलेगी। तो उनके हाथ पैर तो सब कोमल ही मिलेंगे। तो मतलब उनको कोई स्त्री फील नहीं करेगी, फिर तो अट्रैक्शन नहीं होगा। या कठोर स्त्रियां वैज्ञानिकों को पसंद करेंगी, ऐसा तो है नहीं है। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि डॉक्टर को पसंद करती है और वैज्ञानिक को पसंद करते हैं, खेती वाली को पसंद करते हैं। होता तो ऐसा है ज़्यादातर। तो इस प्रकार का नहीं है जैसा ये लोग बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी मैचिंग आदमी करके देखता है, केवल इतनी सी बात पे नहीं चला जाता शादी करने के लिए। हाँ चलो, सेक्स तो करने के लिए जा सकता है, कभी कठोर महिला के साथ भी सेक्स करने के लिए जा सकता है, कभी कोमल महिला के साथ भी जा सकता है। माने अलग अलग तरह का अनुभव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वैसे स्त्री भी कभी किसी कठोर पुरुष के साथ जा सकती है, किसी कोमल पुरुष के साथ जा सकती है। अब पहले जो राजकुमार वगैरह होते थे, वो वैसे उनके कठोर हाथ पैर तो नहीं होते होंगे जैसे किसानों के होते थे या गरीबों के होते थे। तो उनसे भी तो राजकुमारी और कभी कभी साधारण स्त्रियां भी शादी करती थी। तो ऐसा चक्कर नहीं है जैसा ये ऐसा बना दे रहे हैं कि बस भाई ऐसा ही है, तो ऐसा करके नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और जीवन की वास्तविकता वो नहीं है जो ये लोग बताते हैं, कुछ अलग ही रहती है। तो उस तरफ आई होप कि मैं आपका ध्यान ला पाया हूँगा, आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक से समीक्षा नहीं की, तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उसको आप उस पर मुझे आप अपनी बात भेज सकते हैं कि आप इस ऑनलाइन चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। तो मैं आपका पूरा वो सेटअप कर दूंगा और आपको डेट और टाइम बता दूंगा। आप ऑनलाइन उस चर्चा में उस टॉपिक पर भाग ले सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। अगर आपकी बात हमें सही लगेगी, हम सब लोगों को जो भी वहाँ पे उस समय उस चर्चा में भाग ले रहे होंगे, तो उस बात को मानेंगे और उसका आगे प्रचार भी करेंगे। और या तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो ज्ञान लेके आए हैं दरअसल में वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो ये सब चर्चाएं होंगी, वहाँ तर्क रखे जाएंगे, अनुभव रखे जाएंगे उस बारे में, जितने भी वो सारा डाटा वहाँ रखा जाएगा और फिर एक निर्णय पर पहुँचेंगे कि क्या बात सही है। तो इससे या तो आपको फ़ायदा होगा या तो हमें फ़ायदा होगा, माने किन्हीं न किन्हीं को फ़ायदा ही होगा। तो चर्चा में आने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, बजाय कि वो उठपटांग कमेंट जो करते हैं कि अरे आप जानते नहीं आचार्य प्रशांत जी से, वो तो चमकता हुआ तारा है और तुम कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली इस प्रकार के जो आप डालते हो, वो उन पर हंसी के अलावा कुछ और नहीं आता है। तो चर्चा में आइए, तो फिर पता चले कौन गंगू तेली और कौन राजा भोज। और नहीं तो ऐसे तो हमें पता नहीं दोनों कहाँ रहते हैं, कहाँ राजा भोज होता है, कहाँ गंगू तेली होता है। तो आइए, चर्चा में आपका स्वागत रहेगा। और ये पूरा आयोजन सब फ्री है, ऐसा मत सोचिए कि इसके कोई पैसे लगेंगे, ये सब फ्री है। तो निसंकोच होके मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए और चर्चा में आइए, है ना। इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाइए। अगर आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी ने ये एकदम सटीक बात कही है और उनकी उन बातों से आपको बहुत लाभ भी मिला है, तो उसे रखने तो आइए, इतना कॉन्फिडेंस तो दिखाइए, है ना। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं ये सब तक पहुँचें और सब उनका लाभ उठा सकें। जी।